देखिए सर, चलिए सर, कल पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और कुछ टाइप कल पढ़ लिए थे। आज चौथा टाइप पढ़ेंगे, यानी चौथा नंबर टाइप हमारा क्या है, चौथा नंबर टाइप है हमारा जब दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्र दर ज्ञात हो। क्या हो? जब दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्र दर ज्ञात हो। तो कह रहा है कोई धन CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वो अपने पहले वर्ष के अंत में 200 रुपया का ब्याज कमाता है मान लीजिए, तथा दूसरे वर्ष के अंत में धनराशि यानी कि 220 रुपये हो गए, मतलब उतने के ब्याज कमा रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100/P यानी मूलधन। तो मान लीजिए ब्याजों का दर का अंतर कितना है, 220 रुपये दूसरे वर्ष पाया और पहले वर्ष कितना पाया था सर? पहले वर्ष हमारा 200 रुपये पाया था। पहले वर्ष कितना पाया था? तो 200 रुपये पाया था, यानी ब्याजों का अंतर कितना आ गया? 20। यानी कि वो 20 पे कितना अगले साल 20 अधिक पाया ना, यानी कि 20 रुपये 200 रुपये तो था उसका पहले वर्ष ब्याज। तो मान लीजिए कि 200 रुपये का ब्याज पाया होगा, यानी कि जैसे हम बताए थे आपको 1000 का 100 रुपये 10% के हिसाब से 100 रुपये ब्याज मिला। तो अगले वर्ष जब मिलेगा तो 100 रुपये तो मिला इसका, 100 रुपया तो जो मिला तो मिला ही, मगर इस 100 रुपये का ब्याज कितना मिला? फिर 10 रुपये मिला ना। उसी तरह इस 100 का ब्याज हमारा क्या मिला? इसी तरह ये 200 का ब्याज कितना मिल रहा है? 20 रुपया मिल रहा है। उसी तरह ये 200 का ब्याज क्या मिल रहा है? 20 रुपया मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 20 यानी ब्याज कितना मिला? 20 गुणा 100, ये दर बराबर होगा। कितने पे ब्याज मिला ये? 200 पे। 200 पे मिला ना सर, 200 पे मिला कितना? 20%। 20 रुपया मिला ब्याज, तो 00 से 00 कटा, 2 से 20 कटा, यानी कितना आ गया? 10%। हमारा ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। मान लीजिए इस पे भी तो 10% मिल रहा था ना, फिर 100 पे भी जो ब्याज मिला था उस ब्याज पे भी तो उसी दर से हमको ब्याज मिल रहा था। तो दर ही पूछा है ना। जब दर ही पूछा है यानी कि ये ब्याज पे जो ब्याज मिला है, जिस दर पे मिला होगा वो मूलधन पे भी ब्याज वही दर लगा होगा ना। तो दर इसका आ गया, जब इसका अंतर निकाल दिया तो उसका भी दर सेम ही होगा सर। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसी पे मान लीजिए इसी पे एक और सवाल दे दिया जाए आपको। कहा जाए कि 2 वर्षों में वो कितना हो जाती है? तो धनराशि 1440 हो जाती है। 1440 2 वर्षों में 1440 हो जाती है। ये टाइम दिया 2 वर्षों में 1440, यानी कि अमाउंट है। कोई धनराशि 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1440 हो जाती है। 3 वर्षों में और 3 वर्षों में फिर कितना हो जाएगी? 3 वर्षों में 1728 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1728 रुपये हो जाएगी। तो फिर पूछ रहा है कि ब्याजों की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याजों की दर यानी 8% बराबर 8, यानी कि ब्याजों की दर ज्ञात करनी है। ब्याज का दर निकालना आपको सिखाया हूँ सर, अभी सिखाया हूँ, जस्ट अभी बताया हूँ। इस पे लगाइए और सॉल्व कीजिए। ब्याजों का दर ये बराबर सूत्र होता है, उसको अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए इस पे क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या निकालेंगे सर? अंतर निकालेंगे। तो अंतर हमारा कितना आएगा? ये 8 का 8 हो जाएगा, ये 12, 8 से 12, ऊपर नीचे वाला बड़ा है ना, ऊपर वाले से घटाएंगे। ऊपर वाले को इसे नीचे ला कर घटाएंगे। ठीक है, यहाँ बचा 6 में से तो 4 जाएगा तो और 1 0, यानी कि ब्याजों का अंतर कितना आ गया? तो 288 बटा में गुणा 100, ब्याज होगा गुणा 100। तो ब्याज मिल गया हमारा कितना है? 1 साल का 288 गुणा 100। और किस पे मिलेगा? इस धनराशि को, पहले वाली धनराशि पे।
तो पहला वाला धनराशि हमारा है 1440। 10 से 10 कटा, ये 144 से कटा 2 टाइम, 144 दूनी के 288, 144 दूनी के 288, यानी कि 10 दूनी के 20%, R% बराबर R बराबर कितना है 20%। ये 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया था। तो हमारा दर ज्ञात कीजिए, तो दर हमारा कितना आ गया 20%। ठीक है सर, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत इजी है, टिक के माध्यम से लगाइए और इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप हमारा कह रहा है जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। 5 नंबर टाइप है हमारा, टाइप नंबर 5। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। जब ब्याज छमाही या जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। तो इससे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यदि ब्याजों को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो, यदि ब्याजों को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर परसेंट CI वार्षिक चक्रवृद्धि CI की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर क्या होती है, कितने समय में 92,610 हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कह रहा है यदि ब्याजों की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, ब्याजों को किस रूप में जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक रूप में जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की धनराशि, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है सर, इसमें क्या किया जाता है, बस कंपेयर कर दिया जाता है। किसमें तो जैसे जो धनराशि है, धनराशि जो दिया होता है और हमारा जो देखिए दर परसेंटेज जो निकालने के लिए आपको बताया था इधर, यानी कि कितना हमारा दर दिया 10% दिया है, दर हमारा कितना दिया है 10%, दर क्या दिया है सर 10% दिया है। बट हमको कह रहा है क्या, यदि ब्याजों की अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक जोड़ने के लिए कह रहा है। जब अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा तो ब्याज का भी आधा हो जाएगा सर, 10% नहीं लगेगा। जब छमाही कर देंगे अर्धवार्षिक में तो छमाही,
तो यानी कि ब्याज दर का क्या हो जाता है आधा, यानी कि दर हमारा कितना लगेगा फिर 5% लगेगा। दर कितना लगेगा सर 5% लगेगा। मान लीजिए हमको क्या करना होता है, इस सवालों में ट्रिक यही लगाते हैं कि जितना धनराशि बड़े वाली धनराशि को ऊपर रखते हैं 92,610, छोटी वाली धनराशि को नीचे रखते 8, ठीक है। और बराबर इक्वल लिखते हैं, किसका परसेंट निकालते हैं 100, ठीक है। बटा परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100, 1/100 होता है। परसेंट का मतलब आपको बताया था 1/100, परसेंट इक्वल 1/100। तो परसेंट को हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, और 100 में ही कितना 5 को जोड़ देंगे, जितना नीचे रहेगा उतना ही क्या करेंगे 5 को जितना परसेंट रहेगा उसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 हमारा, ठीक है सर। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कटा, तो देखिए इसको काटेंगे तो ये कटेगा 21, ये 20, यानी कि 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी के 10, 0 का 0, यानी 20 500, और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी के 10 और 5 का में 5, ठीक है सर। 21/20 इधर लिख लेंगे 96/8, 0 इधर हो जाएगा 21/20, ठीक है सर। तो इसको पावर के रूप में, घात के रूप में करना है। क्या करना, हमको समय पूछा है ना, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे इसका पावर जो आएगा वही समय होता है। जैसे इसमें जितना पावर रहता था उतना टाइम गुणा करते थे, क्या किस लिए, समय दिया होता था। बल्कि इसका समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का समय का ही, पावर का ही तुलना करेंगे। अब पावर का तुलना कैसे करेंगे, जब इन दोनों का बेस समान हो जाए। मान लीजिए ये 20 है तो इसका भी नीचे वाला क्या होना चाहिए 20 लाना है हमको, तो कैसे 20 लिख सकते हैं इसके नीचे। 8 का क्या कर सकते हैं, 80 का 8 का हम क्या लिखेंगे तो 2 आएगा, इतना 0 0 भूल जाओ। 8 का क्या लिखेंगे तो 2 लाएंगे, तो 2 का 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूनी के 4 के 8। अगर 2 की पावर हम 3 लिख दें हमारा 2 आ जाएगा सर। 2 की पावर क्या लिख दें 3 लिख दें तो 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह यहाँ 3 0 है तो यहाँ लिख सकते हैं 20 की पावर 3 लिख सकते हैं, 20 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 20 की पावर क्या लिख सकते हैं सर 30 लिख सकते हैं। उसी तरह ये क्या है, जब ये बन गया ना तो ये जब नीचे वाला बन गया तो समझ जाइए ऊपर वाला भी उतना ही होगा, यानी कि 21 का पावर 3 किसका था 20, ऐसे ही दिया होता है सवाल। इसका पावर कुछ नहीं है तो टी मान लेते हैं, समय इसका क्या मान लेते हैं टी वर्ष रहा होगा, ठीक है। तब जब बेस समान हो गया तो घाते भी क्या होती हैं सर समान होती हैं, यानी टी बराबर हमारा कितना आएगा 3 वर्ष, टी बराबर क्या है 3 वर्ष। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और इस टाइप के आप लोग सवाल सोल्व कर डालेंगे, ठीक है सर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग सोल्व कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बस इसमें क्या होता है, इस बेस को क्या करना बराबर करना होता है और इधर इसकी घात टी चढ़ा देते हैं। समय हमारा टी होता है तो घात टी चढ़ाते हैं, क्योंकि उतना ही मल्टीप्लाई करते थे ना, जो मूलधन हमारा दिया होता था, जो मूलधन हमारा दिया रहता था उसमें उतना ही टाइम मल्टीप्लाई करते थे। तो मान लीजिए कि यहाँ दिया नहीं है तो हमारा क्या होगा टी होगा। अगर टी होगा तो इसको भी जब इसका बेस इतना आ रहा है तो इस इधर जो हमारा मिश्रधन दिया होगा उसका भी क्या करेंगे बेस उसके बराबर करेंगे, तो ये जो जितना घात छोड़ेगा ना सर उतना ही टी के बराबर आ जाएगा। जब बेस समान हो जाएगा तो टी हमारा निकल जाएगा खुद बात। अब चलते हैं 6 नंबर टाइप पे। तो 6 नंबर हमारा टाइप क्या कर रहा है, तो 6 नंबर टाइप है विविध प्रश्न। क्या है विविध
प्रश्न। ये बहुत ही अच्छे इसमें टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसको कहते हैं किस्तों पर आधारित प्रश्न। इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे? किस्तों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के सवाल आप सॉल्व करेंगे सर, किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर ब्याज की दर से 550 का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना। दो समान वार्षिक किस्तों अदा तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी? प्रत्येक किस्त ठीक है सर। कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये ऋण 550 का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए के आएंगे? और किस्त पर सवाल लगा था सर। ये कह रहा है दो किस्त बांटना है। किस में बांटना है हमको? दो किस्तों में क्या करना है? इसको बांटना है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? जो हमारा दर होता है उसको समझ लीजिए, दर ही से सब कुछ सॉल्व करना है। टिक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक तो शॉर्ट टाइप का टिक करते हैं। ये हम जब कोई जितना हमारा धनराशि दिया होता था क्या करते थे हम कि मान लीजिए कि 20% दिया था तो 100 पे हम क्या करते थे? 20% लगाते थे तो 120 कर देते थे। 100 तो था ही और उसमें 20 क्या कर लेते थे? ऐड कर लेते थे। जैसे 10% हमारा ब्याज दिया रहता था तो बटा में 100 तो लिखते थे और ऊपर क्या लिखते थे? 110। 100 में क्या कर लेते थे? दर को क्या कर लेते? ऐड कर लेते थे। उसी तरह जितना ये हमारा दर दिया है कहीं पे दूसरे जगह पे क्या करेंगे? लिख लेंगे 100 में ऐड करके, ठीक है। 100 को नीचे रखेंगे बटे में और उसको ऊपर क्या कर देंगे? 100 में ऐड कर लेंगे दर को और उसको क्या कर लेंगे? मतलब कि काट के छोटा कर लेंगे जितना होगा। ये आ जाएगा हमारा 6/5, यानी आ गया कितना? 6/5। बट क्या करना है हमको? इसको उल्टा लिख देना है। क्या कर लेना है? उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखने का मतलब ये अब 5/6 लिख लेना है। इसको क्या करना है? जितना आएगा उसको उल्टा लिख लेना है, ये दर को, ठीक है सर। और हमको बस कंपेयर करा देना है। जितना हमारा धनराशि दिया रहेगा, धनराशि कितना दिया? 550 रुपये दिया है और यक्ष का हम कितना निकालेंगे? तो यक्ष का हम निकालेंगे 5/6। ये पहले वर्ष का निकलेगा, ठीक है। ये पहले वर्ष का प्लस दूसरे वर्ष का निकालेंगे 5/6 की घात 2। ऐसे ये हमको कहा है केवल 2 वर्षों के लिए। अगर 3 वर्षों के लिए करता तो प्लस 5/6 की घात होल पावर 3, माने होल पावर का मतलब कि दोनों पे घात है, ठीक है। तो प्लस करके इससे 4 वर्षों के लिए कहता तो 3 लिख लेते, फिर प्लस करके 5/6 की घात 4 लिख देते।
ठीक है सर, होल पावर यानी पूरे के घात कितना 4। ऐसे हमको तो 2 वर्ष के लिए दिया तो 2 ही वर्ष लिखा हम, ठीक है। फिर 550 अब सॉल्व कर लेते हैं। यक्स इंटू इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है हमको, तो कॉमन क्या मिला सर 5/6, दोनों में 5/6 कॉमन है तो बाहर ले लीजिए 5/6। तो इसके अंदर क्या बचा हमारा 5/6, इसमें से ले लेंगे तो बचेगा 1, और 1 की पावर 1 कुछ नहीं होता, 1 की पावर 1 ही होगा, प्लस इसमें से ये पावर 2 है, जैसे 2 की पावर 2 होता है तो 2 गुणते 2, तो 1 2 तो हम कॉमन ले लिए तो बचा केवल 1 ही 2 ना, यानी कि मान लीजिए कि पूरे के बराबर हम 2 माना है तो 2 की पावर 2 रहता है तो 1 तो कॉमन ले लिए तो बचा 1 ठो, यानी कि 5/6 ही बचा। क्या बचा हमारा 5/6 बचा, इसमें से 1 ठो कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। ये 550 यक्स गुणा 5/6, ठीक, 6 का में 6 6 5 11, ये आ गया 11/6। ये कोष्टक कट गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये आया 11/6। इधर देखिए 11 देखिए अब कटने वाला 11 बचे 55 6 36, तो ऊपर आ गया हमारा 550, ये आ गया यक्स गुणा 55/36, तो 55 से कटा 55 मतलब एक बार में 55 से 55 कट गया तो ये 10 आ गया, 0 है तो 0 पर आ गया, और जो बटा में रहता है उधर इधर आकर क्या हो जाता है गुणा में हो जाता है, जो बटा में रहता है सर आकर आगे गुणा में हो जाता है। तो यक्स बराबर हमारा लिख सकते हैं ये ऊपर क्या है 10 गुणा में क्या चला जाएगा तो 36, तो यक्स बराबर हमारा कितना है 360, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है सर। हमारी प्रत्येक किस्त की कितनी की आएगी तो 360, दोनों किस्त 360 की होंगे सर, ठीक है। जितना ऐसे सवाल आपके बनेंगे 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो बस प्लस इसके आगे कीजिएगा 5/6 की घात होल पावर 3, ठीक है सर। 4 वर्ष के लिए कीजिएगा तो 4 उसकी घात 4 हो जाएगा, और उसके बाद कॉमन निकालिएगा, कॉमन निकाल के जो बचेगा उसमें ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद पश्चांतर करके यक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा, आपका किस्त पता चल जाएगा, ठीक है सर। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, और इस टाइप के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल का नाम है A to Z लव मैथ्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए आगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे आपसे मिलते हैं, तब के लिए थैंक्स।